मंत्री सुनो। जी महाराज सुनो, मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ। तुम ये बता कि तुम जब तुम दरवाजे पर तुमने पदार्पण किया है जी, और तुम क्या बोलते हैं कि महाराज नमस्कार नमस्कार महाराज, यही बोल रहा? हाँ हाँ। उसके बाद क्या तुम बोले कि वालेकुम सलाम। ये रे बेटा, तुम ये बता कि तुम हिंदू का बच्चा हो या कि मुसलमान का बच्चा हो, तुम ये बता। महाराज मैं हिंदू का बच्चा हूँ। तो वालेकुम सलाम क्यों तुम मुझे किया? महाराज मैं इसलिए आपको वालेकुम सलाम बोले कि महाराज आपको मैंने क्या बोले? सलाम। हाँ, वालेकुम सलाम बोले कि हमारे इस दर्शक बंधु में कितने हिंदू भाई हैं और कितने मुसलमान भाई हैं, मैं उनको बोले वालेकुम सलाम। वाह वाह, बात मजबूर हो तुम। अच्छा ये बता कि मैंने तुमको कितनी देर से मैंने बुला रहा हूँ? हाँ, और तुम क्या करते थे तुम ये बता। तुम महाराज हाँ महाराज मैं ले रहे थे। चालू रहो। अरे फिर से बोल। अरे ऊपर तुम मुझा गए, नीचे तुम्हारे मार के तुम आते खाओ छीते के मार के महाराज महाराज बता रहा हूँ, महारानी कोसी का नाम ले रहे बेहुदा लड़का कहेगा इस प्रकार से तुमको बोलना चाहिए कि मैंने माँ जगदम्बा भगवती जी का स्टूडियो में कह रहा था, आराम का स्टूडियो में कह रहा था, इस प्रकार से तुमको बोलना चाहिए था। और उठ बेटा असमत में तुम बोल देते हो, मुझे सुनने में गलत लगता है। आप बात को हमें गलत बोलिए हो। कल मेरे सिंहासन में लगाओ, उसके बाद तुमसे मैं प्रसन्न करूंगा। अच्छा की बात है। हाँ लगा दो। अरे जी किसको गाली देते थे? ई छोरा तोरी तोरे रे, ई छोरा रक्षा तोरे रे, ई सरसों तोरे रे। अच्छा समझ गया। अच्छा कोई बात नहीं, तुम ये बता, ये जो तुम्हारा ये जो तुम कार्य किया है, ये सिंहासन जो लगाया है, क्या तुम्हारा सही है? ये सही है? सही में है। ये गलत हो गया, इसे इधर उल्टा उल्टा। जब से अरे लड़का ये जिया सही से याद करके हो। रे बेहुदा, तुम मेरा दिमाग को चाट करके तुमने छोड़ दिया है। दिमाग
कहीं का दिमाग चटनी होता है। याद करके मेरी बात अच्छा की बच्चे। अगर तुम्हारे पास अगर दिमाग नहीं रहेंगे जी तुम कौन सी कार्य करेगा? क्या तुम्हारा सोच? आगे बैठिए। शर्मनाक चीज तुम्हारी थोड़ा सा भी नहीं है कि महाराज के सामने तुम सिंहासन पर तुम पधार रहे हो। साफ करेंगे महाराज। चल सीधा कर इसे कपड़ा से साफ कर इसे। निकल कर साफ करे लगे तो साफ करेंगे हमें। बेटा मैंने कहा तुमको कपड़ा से साफ करने के लिए ना। मखमल का कपड़ा साफ करेंगे। सुनो जी महाराज। इधर आओ। इधर आओ। जिस प्रकार से मनुष्य चलते हैं उस प्रकार से चला करना। ये बंदर का जैसा जो छलांग तुम मारते हो तुम्हारा पैर तोड़ देंगे। गड़बड़ा जाइए। आज बोले में बड़ा दिक्कत करे हमरा। इधर आ। इधर आ। सुनो सुनाइए। इधर यार करके सुनो। इधर इधर अरे बेहुदा मंत्री जी आओ। अब इसको डंडा लगेंगे। अब ये कोड़ा से इसके स्वागत नहीं होगा। अब डंडा चलेगा तुम्हारे पास। कत्ती भाई जी भी आने के लिए बोले। सुनो मंत्री जी आज मेरा यात्रा बना है। कहाँ कितने दिनों से मैं कोर्ट कचहरी की कार्य देखने के लिए मैं नहीं गया। जी तो आज मैं कोर्ट कचहरी का मैं कार्य करने के लिए मैं आज मैं जाऊंगा। अच्छा इसलिए जाकर के महारानी से बोलो कि महाराज बुला रहे हैं, मुलाकात मांग रहे हैं। अच्छा की बात है। तो महारानी को जाकर के बुला करके लाओ। उसके बाद महारानी से मैं प्रश्न मैं करूंगा। उसके बाद मैं प्रस्थान करूंगा। ठीक है महाराज। दरवाजे से मैं अभी महारानी को बुला के लाता हूँ। बुला करके लाओ। आओ चलो कृष्ण। आओ अभी। आप
से चला महाराज। हाँ स्वामी जी, मेरे माध्यम से हार्दिक शुभकामनाएं स्वामी जी। और महाराज जी, हाँ स्वामी जी, सारे जीवन में तुम्हारे नाम अमर रहे, इसलिए महाराज मैंने बुलाया। किसलिए बुलाया स्वामी जी? कि
इसलिए मैंने बुलाया। हाँ मुझे कहिए सभी जी। सही बात है कि महारानी मैंने इसलिए बुलाया है। हाँ सभी जी। आज मैं कोर्ट कचहरी की कार्य करने के लिए जाऊंगा, इसलिए कि मैंने सोचा कि एक बार मैंने महारानी को बुला करके जरा उनसे मैं प्रश्न कर लेता हूँ और उनसे अनुमति मांग करके उसके बाद मैं प्रस्थान करूंगा। तो क्या तुम्हारी इजाजत है? क्या मैं आज तो मैं जाऊंगा, इसलिए मेरा यात्रा बड़ा है। क्या तुम्हारी कहना है? स्वामी जी आप कोर्ट कचहरी के जाने के लिए चाहते हैं ना? नहीं, इस राज्य में तो खुद आप जानते हैं ना तो पुत्र है ना पुत्री। अगर मैं घर से निकलती हूँ तो मुझे बाजा निकाल कर पुकारती हूँ और अपने अपने मुख को ढक लेती हूँ। इसलिए स्वामी जी आज मेरे कहना मानो तो मैं आपको कर सकती हूँ। तुम्हारे कहना क्या है? क्या तुम बोलने के लिए तुम क्या सोच रही हो? तुम बताओ स्वामी जी। आप ऐसा कीजिए, हाँ बोलिए ना। आप दूसरा शादी कर लीजिए ताकि इस महल में या राज को चलाने वाला तो होना चाहिए। अब तो मुझे भी ना संभव है कि मुझे ना पुत्र होगी ना पुत्री। अब दूसरा शादी कीजिए स्वामी जी। सुनो महारानी, तुम जो मुझे तुम समझा रही है, आज तुम सोच रही है कि मेरे महाराज बेवकूफ है। जरा तुम सबसे पहले मेरा कहना नहीं है कि तुम बोलने में थोड़ा सा तुम सच्चाई नहीं कि तुम आवाज में जरा ये रफ्तार जरा तुम सुधार कर ले कि किस प्रकार से मैंने महाराज के साथ मैंने बात की। इसलिए कि महारानी मैंने बार बार मैं तुम्हें मैं ठोकर में देता हूँ कि जरा तुम सोच समझ करके मुझसे बातें किया करो। किंतु तुम्हारी आवाज मुझे प्रिय लगी सुनने में, और इस प्रकार से तुम जो बोल रही है, अरे पगली क्या तुम्हारे दिमाग में क्या खोपड़ी में तुम्हें कूदा नहीं है? आज जान बुझ करके तुम जो अपने गले में या छुरी लगाने की तुम काम करती है, स्वामी दूसरी शादी कर लो। क्या शादी? अरे पगली शादी करने से क्या बहुत प्रतिष्ठा इंसान को बढ़ जाता है, बड़पन होता है, नहीं उस पर मनानी होती है। इसलिए महारानी की शादी तो मैंने कर चुका हूं, शादी मैंने कर चुका हूं। ना जाने परमात्मा तुम्हारे आइए विचार में मेरे नसीब में क्या लिखा है। मैं तो कोई भगवान नहीं हूँ, कोई हदा तो नहीं हूँ, मैं बता दूं ये तो परमात्मा जो विधि और विधान ने जो लिख दिया है संसार में मानव को उसको भोगना पड़ जाता है। इसलिए शादी ठीक है, मैं शादी में दूसरा मैं कर लूंगा, परंतु ही महारानी हो सकता है मन मतलब की बातें हैं। आपके चलते तुम्हें महल में भारी कठिनाई हो जाएगी, तुम्हारे तिरस्कार हो जाएगी, अपमान हो जाएगी। इसलिए कि महारानी तुम अभी कि जिस प्रकार से भगवान विष्णु है, भगवान शंकर है, अभी तो जिस प्रकार से सती अंशिया नर्मदा अहिल्या पति की पूजा करती थी, उस प्रकार से मेरे साथ तुम वादा निभाते आ रही है कि तू हे महारानी शादी कर लेंगे, तुम्हारे भाई अपमान हो जाएंगे, मैं शादी दूसरा नहीं करूंगा। इसलिए कि महारानी मेरी वचन को मानो, अगर तुम नहीं मानती है तो मैं तुम्हारे वचनों को मैं तिरस्कार नहीं करूंगा, परंतु मैं ये सत्य मार्ग की जो रास्ते है वह अवश्य तुम्हें उपदेश में बताऊंगा।
स्वामी जी, हाँ आपके लिए मैं कहती हूँ, अगर शादी आप कर लेती, सही बात है, ना पुत्र से पुत्रमान वाला तो हो जाती, या राज को चलाने वाले तो होती। सच महारानी, ठीक है, जो तुम इतने हठ मेरे साथ तुम कर रही है, इसी प्रकार से भगवान शंकर के साथ भगवान अनेक माता पार्वती भगवती कर चुकी थी भगवान शंकर के साथ। 1000 वर्ष भगवान शंकर माता भगवती पार्वती को समझाई कि नारी हे सती, राजा दक्ष जो यज्ञ किया था उसमें आमंत्रित नहीं किया भगवान शंकर को। उन्होंने कहा दिया कि जो इंसान मुझे नहीं बुलाए तो बगैर बुलाए उसके दरवाजा पर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी के दरवाजे पर चले गए हो, अगर उन्होंने कहते हैं कि आप बैठिए तो बैठ जाना चाहिए, नहीं कहते तो उस जगह बैठना नहीं चाहिए। इसलिए महारानी भारी अपमान हो जाती है इंसान को। इसलिए पार्वती को भगवान शंकर समझाया था, भगवान के साथ इसी प्रकार से हट किया तो मालूम है भगवती को क्या गंजन हुई थी राजा दक्ष के दरवाजे पर। इसलिए वैसा काम नहीं करो, ठीक है? अगर तुम नहीं मानती है तो मैं तुम्हारे वचन को अवश्य में पालन करूंगा। इसलिए कि रामचंद्र मानस में लिखा है, गोस्वामी जी प्रमाणित किया है कि नारी पुरुष दोनों एक मत होई, जुग जुग राज करहि सब कोई। ये महारानी, मैं तुम्हारे वचन को अविष्कार मैं नहीं करूंगा, किंतु जिसमें तुम महल में तुम आनंद पूर्वक से तुम रह सकती है तो ठीक है, मैं शादी मैं करूं। ठीक है स्वामी जी, कर लेंगे शादी। जी हाँ, अगर मेरी घर में मेरी बहन आएगी तो उन्हें मैं सगी बहन समझूंगी, उनकी चरणों में मैं रहूंगी स्वामी जी, लेकिन उन्हें कभी दुख होने के लिए नहीं दूंगी। वाह, क्या उनकी अंदर में तुम रहेगी? जी हाँ, ये कभी हुआ है? तुलसी कभी भाव होती है? महारानी, अभी तो बोल रही है कि मैं छोटी बहन की दिशा में रहूंगी। अगर कितनों गलतियां करेगी मैं उसकी बर्दाश्त कर लूंगी। यही बिल्कुल, चलिए ठीक है, बाद में मुझे बोलना नहीं क्या? मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं तो आपको बोली शादी करने के लिए, इसलिए कि अगर घर में आ जाएगी, अगर हो सकता है उन्हें पुत्र या पुत्री हो जाएगी तो या राजपाट को चलाने वाले तो मैं समझता, सारी बातें मैं समझता हूँ। इसलिए ही महारानी, तुम कोई परमात्मा तुम नहीं हो चुकी, मैं नहीं परमात्मा हूँ। हो सकता है कि मैं दूसरा शादी कर ले, उसमें भी बाल बच्चों नहीं होगा तो क्या तीसरा शादी करूँ? ऐसा नहीं है तो चलिए ठीक है, ऐसा करो महारानी कि शादी मैं अवश्य करूंगा। आज विक्रमपुर शहर में राजा विक्रम सिंह का सुपुत्री की आज बहुत बड़ा सभा लगेगी, जिनके नाम है सती सुलोचना कुमारी। आज उनकी संपर्क रचा जाएगा, सभा लगेंगे, देश देश का महान क्षत्रिय आएंगे, राजा आएंगे और उसमें पधारेंगे वह सती सुलोचना कुमारी, जिनकी गले में बरमाला हुआ प्रदान कर देगी, उनके साथ उनकी संपर्क रचाया जाएगा। तो जाइए स्वामी जी, आप भी जाइए, कहीं आपकी हो जाइए तो मुझे बहुत खुशी होगी स्वामी जी। खुशी हो गई? बिल्कुल। तो ठीक है, मैं तुम्हारे वचन को मैं अवश्य में पालन करूंगा। ठीक, मैं अवश्य में जाऊंगा, तुम जाओ, महल जाओ, मैं जा रहा हूँ विक्रमपुर से। ठीक है स्वामी जी।
प्रणाम स्वामी जी। खुश चलो महारानी जाओ। सारी